गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने गुदड़ साई वाले पाठ में वहाँ तक पढ़ लिया था जहाँ मोहन के पिता उस गुदड़ खींच कर ले जाने वाले लड़के को पीट देते हैं और साई उसको पीटने पर खड़ा होकर उसे जो है पकड़ लेता है और नटखट लड़के के न मारने का आभास सा करने लगता है। अब उसके बाद देखिए, गुदड़ साई मोहन के पिता को उसके मारने पर कहता है, मत मारो मत मारो, चोट आती होगी। वह उस बालक को मारने के लिए मना करते हैं। साई कहता है और लड़के को मोहन के पिता से छुड़ाने लग जाता है। मोहन के पिता ने साई से पूछा, तब चीथड़े के लिए दौड़ते क्यों थे? इसको मारने के लिए मना कर रहे हो तो उस समय आप जब वह तुम्हारा चीथड़ा लेकर दौड़ा था तो उसके पीछे क्यों दौड़ रहे थे? सिर फटने पर भी, मतलब साई जो है उस लड़के के पीछे जब दौड़ता है तो गिर जाता है और उसका सिर फट जाता है। सिर फटने पर भी जिसको रुलाई नहीं आई, अर्थात जो सिर फटने पर रोया नहीं था, वही साई लड़के को रोते देखकर रोने लग जाता है। और उसने कहा, मोहन के पिता से साई कहता है, बाबा मेरे पास दूसरी कौन वस्तु है जिसे देकर इन राम रूप भगवान को प्रसन्न करता। यहाँ पर लेखक ने एक बहुत अच्छी बात हमें बताने की प्रयास किया है कि वह जो गुदड़ साई था वह उन बालकों में भगवान का रूप देखता था। इसलिए वह कहता है कि मोहन के पिता को बाबा कहकर कि मेरे पास और ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे देकर मैं इन्हें भगवान के स्वरूप बच्चों को प्रसन्न कर सकता हूँ। तो क्या तुम इसलिए गुदड़ रखते हो? वह मोहन के पिता जो है गुदड़ साई से प्रश्न करते हैं, तो इसलिए तुम इन गुदड़ों को रखते हो? अब वो कहता है, साई इस चीथड़े को लेकर भागते हैं भगवान और मैं उनसे लड़कर छीन लेता हूँ। वह बालकों को भगवान का ही रूप समझता है और कहता है कि जब वो मेरे इन गुदड़ों या चीथड़ों को लेकर जाते हैं तो मैं उनसे लड़कर छीन लेता हूँ और फिर छीन कर वापस रख लेता हूँ। फिर उन्हीं से छिनवाने के लिए पहले तो जब वो मेरा दौड़कर छीन कर ले जाते हैं मैं उनके पीछे दौड़ता हूँ, फिर दौड़कर उस चीथड़े को या गुदड़े को वापस ले लेता हूँ ताकि वो पुनः आकर उस गुदड़े को या चीथड़े को मुझसे छीने। उनके मनोविनोद के लिए, मनोविनोद का मतलब होता है बच्चों के हंसी मजाक के लिए, खुशी के लिए। सोने का खिलौना तो उचक्के भी छीनते हैं। गुदड़ साई कहता है कि सोने का खिलौना तो उचक्के का मतलब होता है जो चोर होते हैं, जो किसी का सामान उठाते हैं, पर चीथड़ों पर तो भगवान ही दया करते हैं। लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति के पास जो गुदड़ हैं, इनको छीनने का काम तो केवल भगवान ही कर सकते हैं, अन्य कोई नहीं कर सकता है। और इतनी बात कहकर वह उस बालक का मुंह पोंछते हुए और एक मित्र के समान गलबाही का मतलब होता है उसके गले में बाहें डालकर, अपने हाथ डालकर साई चला जाता है। तो मोहन के जो पिता हैं वो आज गुदड़ साई की वास्तविकता को जान जाते हैं और आश्चर्य से कहते हैं, गुदड़ साई तुम निरे गुदड़ नहीं गुदड़ी के लाल हो। तो गुदड़ी का लाल मुहावरा होता है और जिसका अर्थ है कि एक गरीब व्यक्ति जो कि निर्धन या गरीब परिवार में जन्म लेता है लेकिन गुणों की खान होता है। अंत में मोहन के पिता उसकी वास्तविकता को, सच्चाई को जानकर इतने हैरान हो जाते हैं कि जो गुदड़ साई है वो रोजाना ऐसे ही भिखमंगों की तरह घूमता रहता है। उसकी वास्तविकता यह है कि वह इन बच्चों में भगवान का रूप देखता है और अपने गुदड़ वगैरह जो उसके बच्चे छीन कर भागते हैं वो उनमें भगवान की छवि को देखता है, क्योंकि कीमती चीज़ों को तो चोर उचक के छीन लेते हैं लेकिन साधारण चीज़ों को तो केवल भगवान ही छीन पाते हैं। तो इस प्रकार जयशंकर प्रसाद जी ने इतने गूढ़ रहस्य के साथ ये कहानी हमारे सामने प्रस्तुत की है और वास्तव में यह एक प्रकार से शिक्षा की बात भी कह रहे हैं कि हम भिखमंगों या भिखारियों को देखकर जो नाक भौसी कोड़ते हैं और उन्हें गंदा देखकर ऐसा सोचते हैं कि वो इस समाज में या हमारे घर के आसपास रहने के लायक नहीं है, वास्तव में उनकी सोच कितनी अलग होती है। अब इस पाठ के हम शब्द भंडार करेंगे। शब्द भंडार में देखिए, सबसे पहला शब्द है आपका अक्षय, कभी न नष्ट होने वाला। अक्षय का मतलब होता है नष्ट होने वाला और उपसर्ग लगते ही
यहाँ पर अक्षय शब्द बन जाता है जो कभी न नष्ट होने वाली चीज़ के लिए आता है। इंग्लिश में इमोर्टल लिखा हुआ है। देखिए उचक का अभी शब्द आया था, चोर या उठाई गिर के लिए आता है जो किसी का सामान उठाकर भाग जाते हैं। उलाहना शिकायत करना। गलबाही अभी आया था, जब गुदड़ साईं उस छोटे बालक के गले में हाथ डालकर चलता है तो गलबाही गले में बाहें डालना। गुदड़ चीथड़े से बना हुआ एक प्रकार का बिस्तर या बिछाने का एक जो है बिस्तरा कह सकते हैं हम, जो कि चीथड़ों से या पुराने फटे हुए कपड़ों से बनाया जाता है या पुराने कपड़ों से बनाया जाता है। अगला है गुदड़ी का लाल। गुदड़ी का लाल आपका मुहावरा होता है जिसका अर्थ होता है देखने में मूर्ख किंतु भीतर से गुणवान। तो इस प्रकार आज आपके लिखित में ये शब्द रहेंगे या शब्दार्थ कह सकते हैं हम, ये आपका लिखित कार्य रहेगा। गुदड़ साई के पाठ के शब्द भंडार में से शब्दार्थ आपको लिखने हैं। कार्य साफ, सुंदर एवं स्पष्ट हो। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।